मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान शुरू करने पर सहमति दी है। वहीं सिंचाई परियोजनाओं, युवाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, कारोबारियों को राहत और निवेश समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला जन विश्वास अभियान को लेकर लिया गया। अभियान के तहत हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कलेक्टर और मैदानी अधिकारी जनता के बीच पहुंचेंगे। गांव में, पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और सरकारी योजनाओं की जमीनी समीक्षा की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा। इसके अलावा कैबिनेट में पारित किए गए अहम फैसले इस प्रकार हैं। हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान, जल संसाधन विभाग की योजनाओं को 5 साल की निरंतरता, मल्हारगढ़ और रेहंद सिंचाई परियोजना को मंजूरी, आयशन में 85.51 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पेपर लीक मामलों के लिए 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई एसओपी, कारोबारियों को राहत, बार बार लाइसेंस रिन्यू की जरूरत खत्म, ग्वालियर विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पद, 7,000 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव, पुलिस में 25,000 से ज्यादा प्रमोशन, 9,662 नए पद मंजूर। कैबिनेट बैठक में युवाओं और विकास से जुड़े फैसलों पर भी जोर रहा। पेपर लीक और भर्ती से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। तो वहीं सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देकर कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की कोशिश की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं, तो मध्य प्रदेश वो ऐसा राज्य है जहां कोशिश होती है कि अगर उसे राज्यों में भी लागू करना है तो मध्य प्रदेश उन्हें लागू करने में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी भूमिका निभाए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा हैं उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाए। कैबिनेट बैठक में 7,000 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्ताव, पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रमोशन और नई भर्तियों की जानकारी साझा की गई। साथ ही आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश को मिले राष्ट्रीय सम्मान और प्रशासनिक उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट ने प्रशासन, विकास, रोजगार और जन सेवा से जुड़े कई फैसलों के जरिए अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।